व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स के उसमें हम क्या क्या चीज कंपोनेंट होते हैं, जैसे सर्वर होता है, माइक्रो सर्विसेज कैसे काम करता है, और हम देखेंगे कि हाउ द एक्चुअल थिंग्स वर्क इन द प्रोडक्शन। दो तीन चीजें और देखेंगे, एपीआई गेटवेज क्या होता है, माइक्रो सर्विसेज क्या होता है, लोड बैलेंसिंग क्या होता है। सॉफ्टवेयर डिजाइनर जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है उसका वो कैसा आगे कितना स्कोप है और क्या पोजीशन रहेगी उसकी। So hey guys, welcome back to my channel. Before moving forward, I just want to give you a quick intro about my company known as AdVersion and what is all about and how you can take this ad type of opportunities in your future. So we offer professional training, internship and courses of software development, AI automation, machine learning, Python development, full stack development and many more. So our goal is simple, to help the learners to gain real life experience while delivering a innovative technology business solutions to the worldwide. So if you are looking for upgrading your skills, working in a real life experience, working on a real life projects, so you are at the right place. So to apply it, the link is in the description, so you can go and check it out. You have to fill the Google form. So without wasting any time, let's dive into the video. Do not skip, watch till the end and it will be very helpful session for you. Okay, और हम देखेंगे कि हाउ द एक्चुअल थिंग्स वर्क इन द प्रोडक्शन। ओके, तो जो प्रोडक्शन सिस्टम होता है, जैसे कोई भी सर्वर पे जो चीजें डिप्लॉय होती है वो कैसे काम करती है। दो तीन चीजें और देखेंगे, एपीआई गेटवेज क्या होता है, माइक्रो सर्विसेज क्या होता है, लोड बैलेंसिंग क्या होता है, एंड मोस्टली जो भी हम रोबस्ट सिस्टम मीन्स जो भी हम सेल्फ स्केलेबल सिस्टम होता है वो कैसे हम जनरेट कर सकते हैं, राइट। तो इसको मैं थ्योरेटिकली नहीं लूंगा, एस्पेक्ट में नहीं लेंगे, हम डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे बिकॉज वी हैव लैक ऑफ टाइम ऑल्सो, एंड हमें ज्यादा से ज्यादा चीजें समझनी है और अंडरस्टैंडेबल भी रखना है, राइट। थ्योरी से जो भी हमारा ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो इतना फॉलो अप नहीं करता थ्योरी से, प्रैक्टिकली हम इसको ज्यादा ही एडवांटेज देते हैं। तो एक केस स्टडी हम लेके चलते हैं कि अमेजोन की, लेट्स सपोज केस स्टडी ले लिया, अमेजोन इज अ बिग ई कॉमर्स सिस्टम, राइट। बहुत बड़ा ई कॉमर्स सिस्टम है, तो आप सपोज कर सकते हैं उसमें एक साथ मिलियन में कितनी रिक्वेस्ट आती होगी, एक ही बार में उसको कितने लोग सर्च करते होंगे, राइट। और तो हम उसका केस ले सकते हैं। तो अगर हम ऊपर से समराइज फॉर्म में बात करें कि ऊपर से बातें कैसे चलती है, कि लेट सपोज कि मेरे पास एक यूजर है, दिस इज माय यूजर, ओके, और मेरे पास एक सर्वर है। तो हम अभी तक क्या देखते थे कि अगर यूजर एक रिक्वेस्ट जाता है, तो अगर यूजर एक लेट सपोज amazon.com लिखते हैं हम, राइट, इन द गूगल, तो वो डायरेक्ट सर्वर पे जाता है। बट ऐसा नहीं होता, इसके पीछे भी बहुत बड़ी चीजें लगती है, बहुत बहुत सारी चीजें होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, एक हमारे पास amazon.com होता है। amazon.com इज ए डोमेन। डोमेन हम किसी भी एड्रेस, जो भी हम इंटरनेट पे चीजें ढूंढनी होती है, इट्स टाइप ऑफ एड्रेस। अगर किसी भी सर्वर पे या किसी भी वेबसाइट पे हमें वो चीज चाहिए, तो वी जस्ट गो फॉर डोमेन। तो डोमेन में एक सिस्टम होता है नोन एज डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, किसी भी चीज को किसी भी पॉइंट पे रीडायरेक्ट करना। अब बात करते हैं कि सर्वर क्या है। सर्वर इज अ जस्ट टाइप ऑफ अ कंप्यूटर विच रन्स 24/7 इन द क्लाउड और इन अ वर्चुअल स्पेस। क्लाउड क्या होता है, एक टाइप का एनवायरमेंट है जो हेल्प करता है रिसोर्स प्लान करने में, ठीक है। तो ये सर्वर है, और हर एक सर्वर की एक पब्लिक आईपी होती है। इंटरनेट प्रोटोकॉल आपको पता होगा कि पब्लिक आईपी, हमारे सिस्टम की भी एक पब्लिक आईपी होती है, हमारे इंटरनेट की भी एक पब्लिक आईपी होती है, तो वैसे ही एक सर्वर की पर्टिकुलर पब्लिक आईपी होती है। यहाँ तक क्लियर है, कोई इसमें डाउट, राइट। ओके, तो इसमें सर्वर की जो पब्लिक आईपी होती है, तो डीएनएस क्या करता है कि जैसे ही हम amazon.com को पॉइंट करते हैं, तो ये क्या करता है, हम अगर डीएनएस में अगर हम रिकॉर्ड सबमिट कर दे कि अगर मैं amazon.com लिखूं, तो ये मुझे यहाँ पे इस सर्वर की आईपी पे रीडायरेक्ट करना चाहिए। तो लेट सपोज मैंने amazon.com लिखा, यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट, इसको यूजर ने एक रिक्वेस्ट मारी amazon.com, तो ये डीएनएस सिस्टम क्या करता है कि एक आईपी को ट्रिगर करता है, ओके। और ये आईपी क्या होती है, ये सर्वर की आईपी होती है। तो सर्वर की आईपी को ट्रिगर करता है, तब जाके जो भी रिसोर्सेज होते हैं, लेट सपोज हमने amazon.com की वेबसाइट का कोड हमने सर्वर पे डाल दिया, तो amazon.com क्या करता है, यहाँ पे ट्रिगर करा और इसने सर्वर को पॉइंट किया, तो उसके अंदर जो भी कोड होगा वो कोड रन होगा और उसमें हमें वेबसाइट शो हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये साइकिल कुछ ऐसे चलती है, ये कुछ माइन्यूट सेकंड का पूरा चीज होती है। आप अगर लेट सपोज किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, तो आप देखते हैं कितनी जल्दी वो लोड होती है, राइट। तो इसी कारण से होती है, बिकॉज हमारे पास सर्वर स्ट्रांग होता है, ओके। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरी साइकिल बन रही है, इसको कहते हैं हम डीएनएस रिजोल्यूशन, ओके। क्या कहते हैं, डीएनएस रिजोल्यूशन। डीएनएस मींस डोमेन नेम सिस्टम। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे हम रिक्वेस्ट को जनरेट करते हैं और कैसे वो सर्वर तक पहुंचती है। इसमें कोई डाउट किसी को?
कि कैसे ये चीज कम करती है। ओके, समझ में आ गया, ग्रेट। अब बात आती है कि हम एक टाइम पे एक यूजर तो होंगे नहीं, देयर विल बी मल्टीपल यूजर्स के amazon.com है तो उसके पास मल्टीपल यूजर होंगे अलग अलग अलग। सो व्हाट इफ अगर हमारा जो सर्वर है वो इतना कैपेबल है ही नहीं कि वो इतना यूजर को एक साथ एक्नॉलेज कर सके। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो सर्वर है वो 2 CPU और 4 GB के कोर का है, राइट। 4 GB कोर में 4 GB रैम का ही है। अब वो 1 से 2 या 10 मैक्सिमम 20 यूजर को एक साथ रिक्वेस्ट हैंडल कर सकता है। बट व्हाट इफ कि अमेजोन जैसे जो प्रोग्राम है या फिर जो सिस्टम है उसमें मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट आ गई तो मेरा सर्वर क्रैश कर जाएगा एक बार में, राइट। तो इसके अवॉइड करने के लिए हमारे पास एक टर्म आती है नोन एज वर्टिकल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग क्या होता है कि लेट सपोज मेरे पास सीपीयू कम पड़ रहा है मेरे को, अगर आप अपने सिस्टम की भी बात कर ले, अगर आपको कोई गेम डाउनलोड करना है या फिर कोई गेम रन करना है तो उसमें स्पेसिफिकेशन होती है कि मिनिमम उसमें 8 GB रैम चाहिए या फिर इतना ग्राफिक कार्ड चाहिए, राइट। तो उसके लिए क्या करना है हमें, अगर लेट सपोज मेरे पास मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट आई तो मैं क्या करूंगा, वर्टिकल स्केलिंग यूज करूंगा। वर्टिकल स्केलिंग क्या है, वर्टिकल स्केलिंग है कि अगर मैं अपने जो सिस्टम के आर्किटेक्चर है या फिर हार्डवेयर कंपोनेंट है या रिसोर्सेज है उसको मैं अपग्रेड कर दूं कि लेट सपोज मैंने 2 CPU थे, मैंने 64 CPU वाला कोर वाला एक ले लिया सिस्टम और मैंने 128 GB रैम बढ़ा दी उस सिस्टम की उस सर्वर की। ओके, तो अब मेरे पास जैसे एक एक 10 लाख या 10,000 भी रिक्वेस्ट आई तो वो हैंडल कर लेगा, राइट, बिकॉज मेरे पास अब रैम बढ़ गई है। तो इस जो जो कंपोनेंट है जो हार्डवेयर हमने बढ़ाए हैं वो जो सिस्टम को कहते हैं उसको कहते हैं वर्टिकल स्केलिंग, राइट। तो अब इसका एक डिसएडवांटेज है, राइट, क्या है कि अगर लेट सपोज मेरे पास एक साथ 10 लाख 1 मिलियन 2 मिलियन जितने भी यूजर ट्रैफिक आ गए, पर ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास कॉन्स्टेंटली एक साथ ही 1 मिलियन हमेशा रहेंगे। कभी हो सकता है जैसे अमेजोन की बिग बिलियन डे सेल होती है तो उसमें एक साथ एक पर्टिकुलर टाइम पे रिक्वेस्ट आती है, राइट। अगर आपने भी सेल अगर आपने देखी होगी अमेजोन पे तो आप भी उस पर्टिकुलर टाइम पे ही वो ऑन होती है सेल, तो आप सब उस पे ही ऐड टू कार्ट करते हैं, तो उस पे आप सोच सकते हैं कितनी एक साथ रिक्वेस्ट जाती होगी। पर उसके आधे घंटे बाद आपको लगता है कि 1 मिलियन यूजर उसमें स्टे होंगे, नहीं, उसमें हट जाएंगे। मैं लॉग ऑफ कर लूंगा या दूसरा ऐप डाउनलोड कर लूंगा, जो भी होगा। तो उसमें लोड वेरी होता है। तो अगर लेट सपोज मैंने यहाँ से सिस्टम बढ़ा भी दिया, लेट सपोज मैंने 128 का सीपीयू ले लिया और 1080 की जीबी वाला एक मैंने रैम ले ली, राइट। सुपर सुपर सर्वर बना दिया, फुल पैसा डाल दिया, सब डाल दिया, राइट, बट मेरा वो यूज ही नहीं हुआ। तो एक बार में यूज हुआ, 2 बार यूज हुआ, पर वो वेस्ट जा रहा है। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है कि हमारे पास जो रिसोर्स और जो मनी हमने डाले हैं, बिकॉज जो सर्वर होते हैं वो कॉस्टली होता है, राइट। आपने भी देखा होगा AWS का बिल आता है, कॉस्टली बिल आता है। तो अगर मैं इसको भी यूज करूं तो मेरे रिसोर्स वेस्ट आ रहे, बिकॉज सब एनी टाइम पे मुझे सारे रिसोर्सेज यूज नहीं हो रहे। कभी कभी एक यूजर भी होगा मेरे पास, कभी कभी 100 मिलियन यूजर भी होंगे। तो इस हिसाब से मेरे पास रिसोर्स भी वेस्ट हो रहा है और मेरा जो पूरा सर्वर है वो पूरा यूज भी नहीं हो रहा है। तो ये वर्टिकल स्केलिंग का एक डिसएडवांटेज है कि हम उसको वर्टिकल स्केल तो कर सकते हैं बट एनी टाइम पे लोड वेरी हुआ तो उस पर हमारी जो भी दिक्कत है वो आएगी, राइट। इस पे कोई इशू, इसमें कोई डाउट आपको वर्टिकल स्केलिंग पे? नहीं, ओके, ग्रेट। सो अब वर्टिकल स्केलिंग है, उसकी एक डेफिनेशन है जो इंटरनेट पे दे रखी है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि इंक्रीज द कैपेसिटी और कैपेबिलिटी ऑफ अ सिंगल हार्डवेयर और अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट विद इन द सिस्टम। ओके, किसी भी एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट को हम बढ़ाएं विद इन द सर्वर, ओके, उसको कहते हैं हम वर्टिकल स्केलिंग। हम वर्टिकल स्केलिंग हमारे सिस्टम में भी करते हैं, हमारे लैपटॉप में भी करते हैं। जैसे अगर आपको रैम कम पड़ रही है, अगर आपकी एसएसडी कम पड़ रही है आपके सर्वर पे तो आप उसको बढ़ाते हैं, राइट। क्या मेरे को 4 GB की रैम चाहिए, 8 GB की रैम और मैं हार्ड डिस्क डाल दूंगा अलग से, तो दिस इज नोन एज वर्टिकल स्केलिंग। अब व्हाट इफ कि मेरा ट्रैफिक बढ़ गया, रिसोर्स बढ़ गया, तो मुझे उस हिसाब से पे भी करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया कि जैसे मेरे पास 2 CPU का है और 4 GB का रैम है तो मैंने उसको इंक्रीज करके चार सीपीयू का कर दिया और 4 GB रैम कर दिया, ऐसे मैं आगे इंक्रीज कर सकता हूँ, राइट। तो इसका मैंने अब जैसे ये जो चेंजिंग प्रोसेस है, मैंने आपको बताया कि ये जो चेंज हो रहा है प्रोसेस 1 to 1, जैसे मुझे इंक्रीज करना है तो ये ऐसे नहीं होता कि मेरा सर्वर चल रहा है और मैं जाके उसमें रैम ऐड कर दूंगा, ऐसे नहीं होता। इसमें एक डाउन टाइम आता है। आपने बीच में बहुत सारे केसेस देखे होंगे कि आप कैनवा है, क्लाउड फेयर है, ये डाउन हो जाते हैं, कभी कभी आपका पूरा सिस्टम बंद हो जाता है, आप उसको एक्सेस नहीं कर पाते, वहां 404 लिखा हुआ आ रहा है, इंटरनल सर्वर एरर आती है। तो वो क्या होता है, सिस्टम डाउन कर देता है या फिर सिस्टम या सर्वर बंद कर देते हैं। उससे क्या होता है, उनको वर्टिकल स्केल करना पड़ता है। तो अगर लेट सपोज अब मेरे पास मेरा मेरा खुद का अमेजोन है,
मेरे पास रोज के 10,000 यूजर आ रहे हैं, मैं उसमें 10 मिनट भी अगर सर्वर डाउन कर दूं तो आप देख सकते हैं मेरा कितना लॉस हो सकता है, मेरा कंपनी का कितना लॉस हो सकता है, राइट। 10,000 यूजर मेरे वापस चले जाएंगे, जो परचेज होगी वो 10,000 यूजर की वापस चली जाएगी। सो इसका एक बड़ा सा डिसएडवांटेज क्या है कि कांट चेंज ऑन द रनिंग सर्वर, हम रनिंग सर्वर पे कोई वर्टिकल स्केलिंग नहीं कर सकते, हमें एक बार सिस्टम डाउन करना पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा लॉस है कि अगर आपको वर्टिकल स्केलिंग करनी है तो चेंजेस करने के लिए आपको डाउन टाइम करना पड़ेगा। तो ये होता है डाउन टाइम। अगर आपको कोई भी ये कंसेप्ट समझ में आए कि डाउन टाइम क्या है, या फिर कोई भी बोले कि आज हमारा सर्वर डाउन टाइम पे चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसको अपग्रेड करने के लिए सर्वर को बंद किया गया है, राइट। तो ये एक टर्म होती है डाउन टाइम। तो हमने दो टर्म पढ़ी, तीन टर्म पढ़ी कि सबसे पहले है डीएनएस रिजोल्यूशन, राइट। फिर हमारे पास है वर्टिकल स्केलिंग, और उसके बाद आता है डाउन टाइम। जो ये डाउन टाइम है वो होता है जब हमारा सर्वर बंद होता है ड्यू टू द अपग्रेडिंग। ओके, तो ये तीन चीज पड़ी। अब वर्टिकल स्केलिंग इतना पॉसिबल नहीं है बिकॉज ये कॉस्टली भी होता है और हर हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, राइट। तो उसके लिए एक कंसेप्ट बना है नोन एज हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। हमने वर्टिकल स्केलिंग पढ़ी, अब हम पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। अब व्हाट इफ कि मेरे पास ये सर्वर रहा जिसपे पास 2 सीपीयू और 4 जीबी रैम थी। ओके, अब लेट सपोज मेरे पास 5-6 हजार यूजर एक साथ आए। तो इंस्टेड ऑफ कि मैं एक सर्वर को ही इंक्रीज करूं 4 जीबी से, मैं क्या करता हूं, ऐसे 2 जीबी के या 4 जीबी के 2 सीपीयू के मैं 2 सर्वर और ऐड कर दूंगा, राइट। तो 2 सर्वर ऐड करने से मेरे पास क्या होगा कि अगर लेट सपोज मेरे पास यूजर आते हैं इतने सारे, तो मैं उसको डिवाइड कर दूंगा कि 2 यूजर मेरे इस सर्वर पे रहेंगे, 2 यूजर मेरे इस सर्वर पे रहेंगे और 2 यूजर इस सर्वर पे रहेंगे। तो इससे क्या होगा कि मेरी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। आप देख सकते हैं कि आपने बहुत सारी चीजें देखी होगी कि एक कोई सर्वर है वो हमारे मुंबई में है, और उसकी जो लेटेंसी है वो 59 सेकंड माइक्रो सेकंड है, और एक सर्वर है नॉर्थ ईस्ट में है, तो उसकी लेटेंसी कुछ होती है अराउंड 63। तो जो सर्वर पास होता है वो हमारा ऑटोमेटिक अटैच हो जाता है। ओके, अगर आप वेलोरेंट भी खेला है, आपने अपने वेलोरेंट खेला है, तो उसमें भी सर्वर हम चूज कर सकते हैं, राइट। मुंबई सर्वर, हांगकांग सर्वर, बैंकॉक सर्वर, जो भी सर्वर है। सो इट्स डिपेंड ऑन द लेटेंसी, वो भी मल्टीपल सर्वर आर्किटेक्चर है, राइट। उसमें भी इतनी यूजर आते हैं एक साथ गेम खेलते हैं, सो उसमें भी परफेक्ट लेटेंसी चाहिए उनको। सो दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। इसका परफेक्ट एग्जांपल आपने देखा होगा वेलोरेंट में होता है। अब इसमें क्या होता है कि लेट सपोज जो मैंने पहले पॉइंट बताया था डीएनएस, डीएनएस मींस डोमेन नेम सिस्टम। तो डीएनएस क्या होता है कि मैं amazon.com लिखता हूँ, राइट, और मैं इस आईपी उसमें डीएनएस का रिकॉर्ड बना देता हूँ कि मैं जब भी amazon.com लिखूं मुझे इस सर्वर पे रीडायरेक्ट कर देना, राइट। पर अब मेरे पास मल्टीपल सर्वर है जिसकी आईपी अलग अलग होगी, राइट। एक आईपी तो सेम नहीं हो सकती किसी सिस्टम की। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि डीएनएस पॉइंट ओनली वन आईपी, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट ट्रैफिक। अब जैसे मैंने तो amazon.com लिखा, मुझे तो amazon.com की वेबसाइट दी गई। अगर युग ने या मिथुन ने कोई amazon.com लिखा, उसको किसी और सर्वर पे रीडायरेक्ट कर दिया, अब उसमें amazon का डीएनएस ही नहीं है, तो वो कैसे दिखेगा उसको। उसके लिए हम एक चीज यूज करते हैं नोन एज लोड बैलेंसर, राइट। अब लोड बैलेंसर क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है लोड को अमंग डिफरेंट डिफरेंट सर्वर, राइट। अब कैसे काम करता है वो हम डिस्कस कर लेंगे। लोड बैलेंसर इज नथिंग, इज एक एक टाइप का सर्वर ही होता है। ओके, तो अब क्या होगा कि लेट सपोज मेरे पास 3 सर्वर है जो मैंने हमने ऊपर यूज किए थे, ये 1, 2 और 3। ओके, और मैंने एक नीचे एक और सर्वर लगा दिया लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर भी एक टाइप का सर्वर ही होता है, ऐसे मान के चलो। उसकी आईपी लेट सपोज ये है। अब मैं क्या करूंगा, जो amazon.com है, amazon.com, उसको मैं ये वाला डीएनएस रिकॉर्ड दे दूंगा कि मुझे जब भी amazon.com हो तो मुझे इस वाले सर्वर पर रिकॉर्ड आ जाए। ओके, तो एक डीएनएस पे एक ही रिकॉर्ड सबमिट होता है, तो हमने इसका लोड बैलेंसर का amazon.com का ऐड कर दिया, राइट। अब लेट सपोज मेरे पास जितने भी यूजर आए तो वो इस सर्वर पे रीडायरेक्ट करेंगे। इस सर्वर पे रीडायरेक्ट करके अब लोड बैलेंसर का क्या काम होता है कि इस पे एक लिमिट रेट दे देते हैं, लिमिट रेट। तो लेट सपोज मेरे इस सर्वर पे लिमिट है कि मेरे पास 10 रिक्वेस्ट ही आ सकती है पर सेकंड, इस पे 20 रिक्वेस्ट आ सकती है पर सेकंड, और इसमें 30 रिक्वेस्ट आ सकती है पर सेकंड। ओके, तो लेट सपोज मेरे पास 50 रिक्वेस्ट आई एक साथ, तो अगर 10 इसमें चली गई, 20 इसमें चली गई और बाकी की इसमें चली गई, तो ऐसे करके हम लोड बैलेंस कर सकते हैं। हमारे पास डीएनएस रिकॉर्ड तो एक ही है सर्वर पे, हमारे हमने तीनों पे अमेजोन का कोड डाल दिया, इस पे भी डाल दिया, इस पे भी डाल दिया, इस पे भी डाल दिया, राइट। अब वेबसाइट तो एक ही खुलेगी, भले युग खुले या मिथुन खोले, बट जो लोड बैलेंसर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, तो आपको वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको दिखेगा नहीं कि लैग हो रहा है। तो लोड बैलेंसर यही काम करता है कि इट कैन स्केल अप करना है तो हमें ऐड सर्वर करना है। अब लेट सपोज हमारे पास खाली इसके पास 10 की कैपेसिटी है, इसके पास 20 की और इसके पास 30 की है।
अब मेरे पास लेट सपोज 70 की आ गई कि कोई 70 यूजर आ गए एक साथ, तो मैं क्या करेगा लोड बैलेंसर एडिशनली एक और सर्वर ऐड कर देगा सेम सेम रिसोर्सेज का, तो बाकी के जो 10 है वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, राइट। तो ऐसे करके अगर हमें स्केल करना है या फिर लेट सपोज हमें बढ़ाना है सर्वर, तो वो अपने आप को बोलते हैं स्केल अप। लोड बैलेंसर में दो टर्म आती है, स्केल अप और स्केल डाउन। ओके, अगर लेट सपोज आज मेरे पास 2 ही यूजर आए पूरे दिन में, तो मेरे पास ये और ये सर्वर तो फ्री रह गए, तो मुझे एडिशनली कॉस्ट भी पे करनी पड़ेगी 3 सर्वर की। तो वो क्या करेगा, ये 3 सर्वर से अपना कनेक्शन रिमूव कर देगा, तो मैं खाली एक सर्वर ही यूज करूंगा, तो मुझे एक सर्वर के लिए ही पे करना पड़ेगा। अगर मेरे पास एक साथ 100 यूजर आ गए तो मुझे 4 सर्वर चाहिए, तो ये क्या करेगा, 3 सर्वर तो है ही हमारे पास, एक और सर्वर ऐड कर देगा यहाँ पे, राइट, और उसकी रिक्वेस्ट उसमें डायल कर देगा। तो ये एक स्केलेबल सिस्टम है, लोड बैलेंसर खुद ही एक सर्वर ऐड कर देता है, एक सर्वर रिमूव कर देता है अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वेस्ट। ओके, इसको कहते हैं स्केल अप और स्केल डाउन। तो इसमें क्या होता है, जब भी कोई नया सर्वर आता है उसको अपने रजिस्टर करना पड़ता है लोड बैलेंसर पे, यहाँ पे लोड बैलेंसर पे उसको रजिस्टर करना होता है, और उसके बाद ये चेक करता है कि सर्वर इज हेल्दी और नॉट। सर्वर इज हेल्दी मीन्स उस पर इतनी रैम है, उसके बाद जितना सीपीयू है, उतने रिसोर्सेज है कि वो उस चीज को रिक्वेस्ट को हैंडल कर सके, राइट। तो सबसे पहले जब भी हम नया सर्वर या स्केल अप या स्केल डाउन करते हैं, वो रजिस्टर होता है हमारे लोड बैलेंसर पे, वो चेक करता है लोड बैलेंसर कि वो हेल्दी है कि नहीं है। AWS की भाषा में इसको बोलते हैं इलास्टिक लोड बैलेंसर, ELB। ओके, जब भी आप AWS यूज करेंगे उसमें आएगा ELB सिस्टम होता है। आपने EC2 सुना होगा अगर आप ज्यादा फैमिलियर है AWS के, EC2 इंस्टेंस या फिर वो होता है एक सर्वर। ELB क्या होता है, इलास्टिक लोड बैलेंसर। इट्स ऑल्सो टाइप ऑफ सर्वर, बट ये हेल्प करता है लोड बैलेंस करने में, ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करने में। ओके, तो ये लोड बैलेंसर में कोई डाउट है किसी को कि कैसे होता है, क्या है ये चीज? गॉट इट, राइट? ओके ओके।